हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। देखो मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ वेद। ध्यान से देखते जाइए, एक-एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ध्यान से एक-एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले 2 टॉपिक रहेंगे इसमें वेद एंड वेदांग। तो मैं अपने टॉपिक को चालू कर रहा हूँ। देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। देखो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। तो कितने प्रकार के हो गए वेद? 6 प्रकार के होते हैं। ओके, हम एक-एक से डिटेल पूर्वक पढ़ते हैं सभी वेदों के बारे में। टोटल कितने प्रकार के हो गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की तो देखो मैं आपके लिए बता देता हूँ। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद ये भारत का सबसे प्राचीन वेद है। कहाँ है? भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम क्या है? होर्थ है। क्या है? होर्थ है इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम। ओके, यहाँ तक क्लियर। और इसमें 1028 क्या है? सूक्त हैं। 1028 क्या है इसमें? सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और इसमें 10 मंडल हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसकी थ्योरी की बात करता हूँ। थ्योरी भी लिखी हुई है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? ऋग्वेद में सबसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ओके, ये आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। ओके, उसके बाद आता है इस वेद को पढ़ने वाला ऋषि होर्त कहलाता है। होर्त कहलाता है इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद का पहला मंडल और 10वां मंडल। क्या? पहला मंडल और 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है। फर्स्ट व 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल लास्ट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है एवं गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 9वें मंडल में देवता किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में चतुर्वर्ग व्यवस्था का उल्लेख है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये आपको मोस्ट मोस्ट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। इसमें यज्ञों, नियमों, विधानों संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यानी इस वेद में नियम एवं विधान जो मिलते हैं, यज्ञ जो मतलब पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। ओके, उसके बाद यजुर्वेद को 2 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है? 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है शुल्क और दूसरा है कृष्ण। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, शुल्क यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? मेरा मतलब शुल्क यजुर्वेद पद्य भाग में व्यवस्थित है और जबकि कृष्ण यजुर्वेद कौन से भाग में? पद्य एवं गद्य दोनों में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है आपका शुल्क यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पहला पुरोहित क्या कहलाता है? अधर्वु। ये पीडीएफ में थोड़ा रॉन्ग है, इसे कर लेता हूँ, इसे कर लेना मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधर्वु कहलाता है पुरोहित। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सामवेद की बात करते हैं। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञ एवं यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले मतलब गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, इस ग्रंथ में 1875 रचनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जिनमें मूल रूप से रचना ही सामवेद की हैं जबकि ऋग्वेद से ली गई हैं। यानी इसमें 1875 रचना है और 99 रचना ओनली सामवेद की हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। ये आपको डिजिट याद रखनी है। 99 रचना ऋग्वेद की हैं। 99 रचना किससे ली गई हैं? मेरा मतलब 99 रचनाएं किसकी हैं? सामवेद की हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। यानी 1875 में से 99 माइनस कर देना, बाकी सभी ऋग्वेद की हैं और सामवेद की 99 रचनाएं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अर्थवेद। इस वेद में मेरा मतलब तीनों वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अर्थव एवं अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है, इसलिए इसे अर्थवागीरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान मेरा मतलब ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग के निवारण एवं जादू टोना मंत्र आदि का उल्लेख है। अर्थात वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, एज अ फैक्ट याद रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका
चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को कहा जाता है संहिता, ये आपको पता होना चाहिए। संहिता कहा जाता है चारों वेदों को। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आपका वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करते हैं। देखो ये हैं कुछ ब्राह्मण ग्रंथ वेदों से संबंधित, आप देख सकते हैं ये वेद हैं और ये हैं संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे फर्स्ट आपका दे रखा है ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेयी कौशिक की। नेक्स्ट यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ तैत्तिरीय। नेक्स्ट सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचवेद एवं षड्वेद। नेक्स्ट अर्थवेद से संबंधित अर्थ गोपद, ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है अर्थवेद से संबंधित। ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारणी। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक वेदांग। क्या है वेदांग? वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं वेदांग। ओके, देखो वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सबसे फर्स्ट शिक्षा, सेकंड कल्प, थर्ड व्याकरण, फोर्थ ज्योतिष और फिफ्थ निरुक्त और छठवां कौन सा है? छंद। ओके, अब देखो ये संबंधित, ये किससे संबंधित? शिक्षा किससे? नाक से, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त कान, छंद चरण या पाद। तो वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के वेदांग हो गए। और वेद कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। ये आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपके लिए सेकंड टॉपिक लेके आऊंगा पुराण। कितने पुराण होते हैं? पुराण 18 होते हैं। 18 यानी इस पुराणों की संख्या 18 होती है। सबसे पुराना पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण। उसके बारे में हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी? वेदों की क्लास कैसी लगी? देखो एज अ टेज आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपके लिए पीडीएफ बना के लेके आया हूँ। ठीक है, सभी वेदों को आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी वो कमेंट बताएं। टारगेट रहेगा कम से कम 50 कमेंटों का। थैंक यू।